लंका युद्ध अपने चरम पर था। भगवान राम और लक्ष्मण की सेना रावण के विरुद्ध युद्ध कर रही थी। जब रावण को यह समझ आ गया कि उसकी सेना लगातार हार रही है और उसके महान योद्धा एक एक करके मारे जा रहे हैं, तब वह बहुत चिंतित हो गया। उसे लगा कि यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो उसकी हार निश्चित है। इसी संकट की घड़ी में उसे अपने मायावी और शक्तिशाली भाई अहिरावण की याद आई, जो पाताल लोक का राजा और देवी का महान उपासक था। रावण ने अपने दूतों के माध्यम से अहिरावण को बुलाया और उससे सहायता मांगी। अहिरावण तंत्र मंत्र, मायावी शक्तियों और रूप बदलने की कला में अत्यंत निपुण था। उसने रावण को आश्वासन दिया कि वह किसी भी प्रकार से राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल लोक ले जाएगा और देवी को उनकी बलि चढ़ाकर रावण की विजय सुनिश्चित करेगा। उधर वानर सेना के शिविर में हनुमान भगवान राम और लक्ष्मण की सुरक्षा कर रहे थे। उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया था। कोई भी राक्षस उस घेरे को पार नहीं कर सकता था। लेकिन अहिरावण अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने पहले कई रूप धारण किए, परंतु सफल नहीं हुआ। अंततः उसने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान के सामने पहुंचा। हनुमान ने उसे विभीषण समझकर भीतर जाने दिया। जैसे ही अहिरावण राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचा, उसने अपनी मायावी शक्ति से सभी को गहरी नींद में सुला दिया। फिर वह राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया। जब सुबह हनुमान ने देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। खोजबीन करने पर विभीषण ने बताया कि यह कार्य केवल अहिरावण ही कर सकता है। हनुमान तुरंत पाताल लोक की ओर निकल पड़े। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर उनका सामना एक बलशाली योद्धा मकरध्वज से हुआ। मकरध्वज ने स्वयं को पाताल का द्वारपाल बताया और कहा कि वह हनुमान का पुत्र है। हनुमान आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे आजीवन ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए थे, तब उनके शरीर से निकली पसीने की एक बूंद एक मछली ने निगल ली थी। उसी से उसका जन्म हुआ था। कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए मकरध्वज ने हनुमान को रोकने का प्रयास किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः हनुमान ने उसे पराजित कर बांध दिया, लेकिन उसके साहस और निष्ठा की प्रशंसा भी की। इसके बाद वे पाताल लोक में प्रवेश कर गए। पाताल लोक में अहिरावण देवी की पूजा की तैयारी कर रहा था। उसने राम और लक्ष्मण को बलि के लिए बांध रखा था। हनुमान ने अपनी सूझबूझ से स्थिति का निरीक्षण किया और जाना कि अहिरावण को मारने का एक विशेष रहस्य है। उसकी मृत्यु तभी संभव थी जब 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। ये दीपक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश दिशा में जल रहे थे। तब हनुमान ने अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। इस रूप में उनके 5 मुख थे: हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। 5 मुखों ने एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। उसी क्षण हनुमान ने उसका वध कर दिया और भगवान राम तथा लक्ष्मण को मुक्त करा लिया। अहिरावण के वध के बाद हनुमान राम और लक्ष्मण को सुरक्षित लेकर पाताल लोक से वापस लंका के युद्ध क्षेत्र में लौट आए। वानर सेना और विभीषण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान राम ने हनुमान की भक्ति, साहस और समर्पण की प्रशंसा की और उन्हें गले लगा लिया। अहिरावण वध की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा से सबसे कठिन संकटों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धि, समर्पण और धर्म की रक्षा के भी महान आदर्श हैं।